खबर बहराइच से है, जहां बहराइच चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह के हिंदू खतरे में है के बयान पर अखिलेश का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि कोई खतरे में नहीं है, बीजेपी को जनता से इस बार खतरा है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा पेपर लीक, किसानों की एमएसपी पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। बहुत से न्यूज़ चैनलों ने बीजेपी का गाना बंद कर दिया तो भी जान गए हैं कि बदलाव की हवा है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार है। भाजपा व बसपा के पदाधिकारियों पर हो रही कार्रवाई पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने उनसे इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की। परिवारवाद पर बोले अखिलेश यादव, सपाइयों का बहुत बड़ा परिवार है। अगर भाजपा परिवार के खिलाफ है तो परिवार के लोगों को ना टिकट दे, ना परिवार वालों से वोट मांगे। बहराइच से सलमान अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखिए, राम मंदिर पे गलत बयान, कोई ये लोग मंदिर को अनावश्यक बता रहे हैं। राम मंदिर पे देखिए कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है। और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुना 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए। 3 साल नौकरी की, लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे हैं। लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापस चले गए विदेश, क्या नहीं चले गए? क्या आईएएस में टेम्पररी नौकरी नहीं आ गई? तो ये 3 साल की नौकरी हो जाएगी तो क्या भविष्य है इन लोगों का? देखिए, अब प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं। तो समझ लो, जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पे गलत बयान दे रहे हैं। राम मंदिर पे सपा और कांग्रेस गलत बयान दे रही है, इसको गैर जरूरी बता रही है। देखिए, हमारे लिए आप भगवान हैं। सुनने में आ रहा है कि हमारे चैनल वालों ने भी बीजेपी का गाना बंद कर दिया है। अभी तक तो हम कहते थे कि जिसका दाना उसका गाना, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं बदलाव, कि बहुत सारे चैनल अब बीजेपी का गाना नहीं गाना चाहते हैं। वो भी जान गए कि बदलाव आ गया है, बदलाव होने जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? एक पे लड़ाई है, बल्कि 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब की बार 400 पार पे क्या कहेंगे? नहीं, अब की बार 400 पार पे ये 400 हार होने जा रही है इनकी। इसीलिए जो अहंकार का था नारा, जो नारा इसलिए था कि संविधान बदल देंगे, तो अब वो घबरा गए हैं। अब उनके यहाँ से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए देखा उनकी भाषा बदल गई, उनके शब्द बदल गए। इसलिए नौजवान, किसान और आम जनता इनको हटाने जा रही है। चलिए, धन्यवाद प्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सांसद अपनों के ही खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं, बोरा और पैसे की बात कह रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने परिवार के ही सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कौन नहीं जानता है कि इस बार उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेंगे। मैं बीजेपी के लोगों से भी कहूंगा, जब वो अपने लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं तो बीजेपी के लोग वोट ना खराब करें। और बहुजन समाज पार्टी भी अपनों के ही खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा, जो संविधान
और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। सपा सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दे रही है। सपा सिर्फ देखिए भारतीय जनता पार्टी पर इस बार ताला लगने जा रहा है, इसलिए घबरा रहे हैं लोग। और बदायूं, संभल, मैनपुरी या और लोकसभाओं में ये पार्टी का वोट रोक रहे थे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दूंगा, कार्यकर्ताओं जनता को बधाई दूंगा कि जिन्होंने लाख कोशिश बीजेपी ने की हो प्रशासन के माध्यम से, उसके बावजूद भी बूथ पर पहुंचे, अपना वोट डाला पूरा। परिवार को टिकट दे रही है। अरे परिवार को टिकट दे रही है। हमारा समाजवादियों का बहुत बड़ा परिवार है, बीजेपी वाले के पास तो परिवार नहीं है। किसने रोका है परिवार को ना टिकट देने के? और अगर ये परिवार के खिलाफ हैं, अगर ये परिवार के खिलाफ हैं, तो अगर ये लोग परिवार के खिलाफ हैं तो किसी परिवार वाले को टिकट ना दें और किसी परिवार वाले से वोट ना मांगे। मैं समझता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सूची उन्होंने नहीं देखी। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, और हद तो तब हो गई जो वैक्सीन लोगों की जान बचाती, उस वैक्सीन की कंपनी से ही पैसा ले लिया, और वो वैक्सीन आज कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ, जिसके वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस लेंगे? कोई खतरे में नहीं है। योगी ने कहा है।